Good morning, my dear students and dear friends. अब हम इसके आगे गास के अनुप्रयोग उदाहरण में आज हम आपको बता रहे हैं एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें माना एक आवेशित गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, इसमें प्लस क्यू एक समान रूप से वितरित है। चूंकि ये पृष्ठ है इसीलिए इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से Q बराबर सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 यह हो गया। अब इसके लिए इसके 3 स्थितियां होती हैं। नंबर 1, जब कोई बिंदु इस गोली कोश के बाहर हो, ध्यान से देखिए, ये गासियन पृष्ठ बना रहे हैं। चूंकि गोली आवेश है इसलिए इसका गासियन पृष्ठ भी गोली बनेगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब आप इस पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लीजिए जिसकी यहां से इसकी दूरी r है, बिंदु P। इसका क्षेत्रफल वेक्टर ds इसके लंबवत होगा। क्योंकि आवेश पृष्ठ के लंबवत है तो वैद्युत क्षेत्र इधर ही होगा। दोनों के बीच थीटा का मान कितना होगा? 0 होगा। अब हम वैद्युत फ्लक्स के परिभाषा से फाई सफिक्स ई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई ds कॉस थीटा, फाई सफिक्स ई बराबर क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई ds कॉस, चूंकि दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा का मान 0 डिग्री। फाई सफिक्स ई बराबर ई बाहर कर लिया, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ds, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। फाई सफिक्स ई बराबर ई। अब यह पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि यह पृष्ठ है गासियन का, तो गासियन का पृष्ठ का क्षेत्रफल में 4 पाई आर स्क्वायर आएगा आपका। यह समीकरण 1। अब हम लोग गास के प्रमेय से वैद्युत फ्लक्स फाई सफिक्स ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, आपको हमने बताया था Q का मान पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में लिखेंगे, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट। ये कहां से बदला? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3। समीकरण 2 तथा 3 को तुलना करने पर देख रहे हैं दोनों फ्लक्स है, इसलिए E बराबर E ब्रैकेट में 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट। E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर स्मॉल आर। 4 पाई कैंसिल हो जाएगा आपका और स्मॉल आर स्क्वायर ये नीचे जाएगा। ये आपका एक समीकरण हो गया, समीकरण नंबर 4। यदि हम Q के बारे में रखें
मतलब ये पार्ट ना रखें, केवल क्यू रखें, तो ई का मान आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 5 हो गया। क्लियर? आप यहां पर ध्यान से देखें, ई का मान जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर आ रहा है। ओके, अब हम इसकी दूसरी स्थिति बताने जा रहे हैं। यदि बिंदु P इस गोली आवेश के पृष्ठ पर हो, आप देखिए गोली आवेश है, यहां पर बिंदु P ले लिया, तो आप देख रहे हैं इस स्थिति में स्मॉल r बराबर कैपिटल R। अब जो पहला वाला समीकरण है 4 और 5 से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सरफेस पे आप रखेंगे तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्योंकि स्मॉल r और ये कैंसिल हो जाएगा। ये समीकरण नंबर आपका जो हो, यदि 6 हो तो 6 लिख देंगे। ओके, अब हम इसकी तीसरी स्थिति, ये तो दूसरा था, तीसरी स्थिति, यदि यह बिंदु P इस गोली आवेश के अंदर हो, तो आपको पता है कि जो आवेश गोली कोष पर होता, उसके पृष्ठ पे होता, उसके अंदर नहीं होता है, तो नेट आवेश अंदर क्या होगा? 0 होगा। तो आप समीकरण में रखेंगे आपको 3 और 4 में, तो वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब किसी गोली आवेश के अंदर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान 0 हो जाएगा। अब इसके लिए एक हम चित्र बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखें आप। E प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये आपका दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल को आप सब लोग लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए।